हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रतिशत के प्रश्नों की, और ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। देखिए दोस्तों, परीक्षा में कितने भी छात्र बैठे हों वो अपने आप में कितने होंगे, अपने आप में होंगे 100%। 100, 200, 50, 40 चाहे कितने भी छात्र हों, उनका प्रतिशत अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। क्लियर है। अब इन 100% में से क्या हुआ है दोस्तों, 35% छात्र पास हुए हैं। पास कितने हुए हैं दोस्तों, 35% पास हो गए। अब 35% पास हो गए तो इसका मतलब फेल कितने हुए होंगे। 100 में से जब 35% पास तो फेल कितने होंगे, आप कहेंगे सर 65% फेल होंगे। अब यहाँ पर प्रतिशत में फेल की संख्या कितनी है, 65, और यहाँ पर कितनी है, 455 है। फेल होने वालों की संख्या कितनी है, 455, प्रतिशत में 65, तो 65 बराबर 455 के हो जाएगा। क्लियर बात, 65 बराबर 455। आपसे क्या करा, परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे, टोटल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब 100% की संख्या पूछ रहा है। क्लियर है। तो क्या करेंगे, इस 455 में 65 से भाग दे देंगे। क्लियर है, 65 से भाग देंगे और 100% का मान निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे कटा लेते हैं। देखिए इसे कटाएंगे, इसे कटाएंगे दोस्तों, ये कटेगा 13 पंजे 65, 13 से ये भी कटेगा, 13 से ये भी कटेगा, 13 से ये कट गया 5 बार में। इसे कटाएंगे कितनी बार में कटेगा, 13 त्रिक का 39, 45 में से 39 तक कट गया, कितना बचेगा 6, 6 में 5 जुड़ेगा 65, 13 पंजे 65, ये 35 बार में कट गया। ठीक है। अब 5 से 35 कट जाएगा कितनी बार में, 7 बार में। 7 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 700 हो जाएगा। तो यही तो हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर, 700। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे, 700, 700 छात्र बैठे थे। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह 525 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। देखिए दोस्तों, उसकी जो भी मासिक आय होगी अपने आप में कितनी रहेगी, 100%। वो चाहे कितने भी रुपए कमाता हो, 1000, चाहे 10,000, चाहे 15,000, वो अपने आप में कितने होंगे, 100%। अब 100% में से क्या करता है, वो 65% खर्च कर देता है। वो कमा कितना रहा है, 100%, 100% में से क्या करता है, 65% खर्च कर देता है। क्लियर दोस्तों, 65% खर्च कर दिए। जब 65% खर्च कर दिए तो बचे कितने, बचत उसकी कितनी हो जाएगी, 35% की हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए परसेंट में बचत कितनी है, 35% की, और यहाँ रुपए में बचत कितनी है, 525 रुपये की बचत है। ये भी बचत है, ये भी बचत है, तो आपस में बराबर नहीं हो जाएगा। तो 35% कितने के बराबर, 525 के बराबर। आपसे पूछा उसकी मासिक आय क्या है, मासिक आय 100% है, इसका मतलब 100% का मान पूछ रहा है। तो 525 में क्या करेंगे, 35 से भाग दे देंगे, और 100% का मान पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखिए इसे कटाएंगे, मैं इसे कटाऊंगा दोस्तों। देखिए 7 से ये भी कटेगा 5 बार में, और 7 से इसे कटाएंगे, ये भी कटेगा। 7 सत्ते 49 तक कटेगा, 52 में से 49 कट गया, कितना बचेगा, 3, 3 में 5 जोड़ेंगे 35, तो 7 पच्चे 35, 75 बार में कट गया। क्लियर है। अब देखिए 5 से कटा दूंगा मैं, इस 100 को कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। 75 का मल्टीप्लाई 20 से कर दो, 75 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150, और एक ये 0 मतलब 1500। तो ये हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। उसकी मासिक आय क्या है, मासिक आय है 1500 रुपये। बी ऑप्शन हो गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। पेपर का पूर्णांक क्या था, पेपर कितने नंबर का, ये पूछ रहा है। कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए उसका सही तरीका देखिए क्या होता है। मनोज को पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए थे, 36% अंक प्राप्त करने थे। तो कितने अंक चाहिए थे पास होने के लिए, पास होने के लिए चाहिए थे 36%। ठीक है, लेकिन उसने प्राप्त कितने किए हैं, 24%। 24% प्राप्त किए हैं, 9 अंक से फेल हो गया।
तो मैं क्या करूँगा, इधर भी पास बना लूँगा। कितने प्राप्त किए उसने, 24% प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गया। अगर ये 9 अंक इसे और मिल जाते, अगर हम इसे 9 अंक और दे दें तो ये फेल होता, नहीं होता, पास हो जाता। 9 अंकों से फेल हुआ है तो 9 अंक इसे और दे देंगे हम तो ये पास हो जाता, फेल नहीं होता। तो ये भी पास बना लिए, ये भी पास बना लिए, दोनों बराबर हैं। अब देखिए 36% अंक चाहिए थे, प्राप्त किए हैं 24%। कितने परसेंट अंक कम प्राप्त किए हैं, आप कहेंगे 36 चाहिए थे 24 प्राप्त किए हैं, 12% अंक कम प्राप्त किए हैं। ठीक है, और अंकों में कितने कम प्राप्त किए हैं, 9। प्रतिशत में 12% कम प्राप्त किए हैं और अंकों में कितने अंक प्राप्त कम कर रहा है, वो 9 अंक से फेल हुआ है, मतलब 9 अंक उसने कम प्राप्त किए हैं। तो ये भी कम आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो 12% का मान कितना हो जाएगा, 9 के हो जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो 12% दोस्तों बराबर कितने के है, 9 के है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि अनुत्तीर्ण हुआ, पेपर का पूर्णांक क्या था, पेपर कितने नंबर का था, 12% बराबर 9, पेपर कितने का होगा, 100% का होगा। जब 12% बराबर 9 तो 100% कितने के बराबर, तो 12 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, 100% का मान निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। 3 त्रिक का ये 9 कट जाएगा, 3 चौके 12, 4 से ये कट जाएगा 125 बार में, और 3 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, आंसर आ जाएगा 75। तो पूर्णांक क्या था, 75 नंबर का पूर्णांक था। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक टोकरी में 400 अंडे हैं, इसमें से 8 दर्जन सड़ गए, टोकरी में सही अंडों का प्रतिशत निकालिए। टोकरी में कितने अंडे हैं टोटल, आप कहेंगे सर 400 अंडे हैं, 400 में से क्या हुआ, 8 दर्जन सड़ गए। देखिए दोस्तों, एक दर्जन में कितने होते हैं अंडे, 12, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 8 दर्जन सड़ गए, तो 8 दर्जन में कितने होंगे, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, मतलब एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। ठीक है, सड़ कितने गए, 8 दर्जन, तो 8 दर्जन का मतलब कितने सड़ गए, 96 सड़ गए, 96 अंडे सड़ गए। तो टोटल थे टोकरी में 400, 400 में से कितने सड़ गए, 96। आपसे पूछ रहा है सही अंडों का प्रतिशत, तो सही हमारे पास टोटल है 400, जो सड़ गए हैं उन्हें निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं। हमारे पास टोकरी में 400 अंडे हैं, 400 में से कितने सड़ गए, 96 अंडे सड़ गए, तो सही कितने बचे आपको पता चल जाएगा। 400 में से 96 को कटा देंगे, बचेगा सही अंडों की संख्या कितनी, 304। कितने सही अंडे बचे हैं, आप कहेंगे 304 बचे हैं। सही अंडों का प्रतिशत निकालना है, 304 सही बचे हैं, टोटल कितने में से, 400 में से, और यही प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 2 जीरो से मैं यहाँ 2 जीरो कटा दूंगा, 4 से कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा, 4 सत्ते 28 कटेगा, 2 बचेगा 24, 4 छिंग 24, तो 76% हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। सही अंडों का प्रतिशत कितना होगा, 76%। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका सही आंसर आएगा एक बार में। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं, 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो चाय भी पी लेते हैं और कॉफ़ी भी पी लेते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी। देखिए दोस्तों, कहीं पर भी चले जाइए, ऑफिस हो, कहीं पर भी चला जाइए आप, कोई कंपनी हो, कोई ऑफिस हो, वहाँ पर जितने भी वर्कर होंगे उनकी संख्या अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। ये बात आपको पता है, 100% होगी, ये बात आपको क्लियर पता है। अब इसको हम समझेंगे एक डायग्राम से। ठीक है, मैंने बना लिया दोस्तों यहाँ पर एक ये डायग्राम, ये देखिए एक सर्कल में बना लेता हूँ। ये मैंने एक सर्कल बना लिया, ये मैंने सर्कल बनाया है दोस्तों 40% लोग जो चाय पीते हैं उनका। 40% लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये चाय पीते हैं। ठीक है, दूसरा सर्कल बनाऊंगा 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, तो मैं बनाऊंगा इसी से जुड़ा हुआ, इसी से जुड़ा हुआ बनाऊंगा। इससे जुड़ा हुआ क्यों बना रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों,
ये मैंने किसका बनाया, 50% लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। यहाँ पर मैंने इसको इसीलिए मिक्स किया है कि इसमें जो 10% लोग हैं, ये 10% ये चाय भी पी लेते हैं इधर, और इधर कॉफ़ी भी पी लेते हैं, दोनों ही चीज़ें पी लेते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब मैं इसका एक सही प्रतिशत निकालूं। देखिए, टोटल चाय पीने वाले कितने हैं, 40%, लेकिन 40% में से 10% ऐसे हैं जो कॉफ़ी भी पी लेते हैं। ऐसे हैं 10% जो कॉफ़ी भी पी लेते हैं, तो सिर्फ चाय पीते हैं ऐसे कितने हैं, आप कहेंगे जो सिर्फ चाय पीते हैं वो 30% हैं। अब देखिए, कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, 50%, लेकिन इस 50% में से 10% ऐसे हैं जो चाय भी पी लेते हैं, तो सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले कितने रहेंगे, 40%। ये 30% ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते। ये 40% ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, चाय नहीं पीते। ठीक है, इतनी बात दोस्तों समझ में आ रही है। तो 30% चाय पीने वाले और यहाँ पर 40% कॉफ़ी पीने वाले, आप दोनों को मिलाएंगे कितने हो जाएंगे, 70% हो जाएगा। ठीक है, 70% हो गया। और 10% ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पी लेते हैं, तो 10% इसमें और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 80% हो गया। आपसे क्या कहा था, कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी। अब कोई भी कार्यालय हो, कोई भी ऑफिस हो, कहीं पर भी चले जाइए, अपने आप में कितनी संख्या होगी, 100%। अब 100% में से चाय कॉफ़ी पीने वाले कितने निकले, 80%। अब टोटल होते हैं 100%। 100% में से 80% पीते हैं, जो पीते हैं उसे माइनस कर दीजिए, बिना पीने वाले कितने बचेंगे, 20%। 20% लोग ऐसे हैं जो ना चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया तो कभी गलत आप नहीं करेंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, दोनों का वेतन कितना है दोस्तों, आय कितनी है, समान है, मतलब जितनी आय राम की है उतनी ही आय श्याम की है, दोनों की बराबर है। ठीक है, दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 रुपये की बचत करता है, तो श्याम की बचत कितनी है, श्याम की बचत कितनी है 1540, तो राम की बचत कितनी है ये पूछ रहा है। अब जो श्याम है उसकी बचत प्रतिशत में कितनी है, आप कहेंगे प्रतिशत में 22% है, और रुपए में कितनी है 1540 है, तो आपस में बराबर होगा। अब जो भी आय रही होगी दोस्तों, आय अपने आप में क्या होती है 100%। जब 22% बराबर 1540, तो आपसे क्या पूछा 100% का मान, तो क्या करेंगे 22 से डिवाइड कर देंगे, 100% का मान निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, इसकी आय पता चल जाएगी 100% का मान, कि आय कितनी है शाम की वो पता चल जाएगी आपको। तो निकाल लेते हैं, 11 से ये भी कटेगा 2 बार में, 11 से ये भी कटेगा, 11 कम 11 4 बचेगा 44, 11 चौके 44, 1 ही 0, 2 से कटाएंगे 140 70 बार में कटेगा, 7 1 कम 7, 1 0 2 0 3 0, मल्टीप्लाई में 0 ऐड हो जाते हैं। तो आय कितनी है दोस्तों, 7000 रुपये आय हो गई, किसकी, श्याम की। अब यहाँ पर दोनों की आय जो थी वो समान थी, जो आय राम की है वही श्याम की होगी, दोनों की बराबर है। ठीक है, तो राम की बचत कितनी है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए ये जो आय है ये दोनों की है, मतलब राम की भी है और श्याम की भी, क्योंकि राम की दोस्ती देखिए लिखिए, यहाँ पर हमने किसकी निकाली है, श्याम की निकाली है। श्याम की आय कितनी निकाली है, 7000 निकाली है, तो राम की आय भी 7000 होगी, क्योंकि दोनों की आय दोस्तों क्या है, समान है, दोनों की आय समान है, दोनों का वेतन समान है। तो राम की आय कितनी होगी, 7000। तो राम की आय जब 7000 है, बचत कितने की कर रहा है राम, 14% की बचत कर रहा है। तो राम की बचत ही तो पूछ रहा है, कितने की बचत कर रहा है, 14% क्या, तो 7000 का 14% निकाल लो। परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे, 7 का 14 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 14 7 98 होता है, और एक ये 0 आ जाएगा, मतलब 980। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो गया। 980 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाए तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। अगर हम क्या करें, इस 100% को, मतलब जो 24 कैरेट सोना है
उसे हम 100% शुद्ध मान लें। कितना मान लें? 100% शुद्ध मान लें। किसे? 24 कैरेट सोने को। तो 24 कैरेट सोने को हमने 100% शुद्ध मान लिया। अब क्या कह रहा है? 22 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी है? कितने कैरेट की? 22 कैरेट की पूछा, तो 22 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 4 से ये भी कटेगा 6 बार में, 4 से ये भी कटेगा 25 बार में। ठीक है, अब देखिए 2 से कटाऊंगा 3 बार में, 2 से कटेगा 11 बार में। 25 11 का मल्टीप्लाई करो, 11 25 55 का 5 कैरी का 5, 11 दूनी का 22 और 5 कितना हो जाएगा? 27। बटे में कितना है दोस्तों? 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार कटेगा? इसे डिवाइड करेंगे तो कटेगा 3 ने में का 27 कटेगा, 27 तक कट गया। 3 एकम 3 कटेगा, 2 बचेगा, नहीं डिवाइड होगा तो 2 ऊपर लिख दीजिए, 3 नीचे। 91 सही 2/3% शुद्ध होगा। जो 24 कैरेट सोना है वो तो 100% शुद्ध है, और जो 22 कैरेट सोना है वो 91 सही 2/3% शुद्ध है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।